बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप चाहोंगे खैरियत से होंगे। हमें तो अल्लाह हमेशा कम हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा अनस बिन मालिक मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हुए अपनी आदत के मुताबिक हदीस रसूल का दर्स दे रहे थे और तमाम शागिर्द उनके इर्द गिर्द जमा थे और इल्म हासिल कर रहे थे कि अचानक एक तेज़ आवाज़ आई कि मदीना में बहुत बड़ा हाथी आ गया है। इतना सुनना था कि तमाम जो तालिब इल्म थे वो भागे हाथी को देखने के लिए, लेकिन एक तालिब इल्म वहीं पे बैठा रहा और उनका नाम था यहया बिन यहया अलैसी। जब इमाम मालिक ने उनसे पूछा कि क्या आपने हाथी नहीं देखना, क्या आपने इससे पहले हाथी देखा हुआ है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं मदीना हाथी देखने नहीं आया, मैं मदीना इमाम मालिक से इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे तालिब इल्मों में सिर्फ एक तालिब इल्म को अपना हदफ याद था। तो यही कैफियत हमारी रमज़ान में भी होती है। बहुत कम लोगों को अपना हदफ याद होता है कि रमज़ान कैसे गुजारना है, किस तरह से गुजारना है, कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो नमाज रोज़ा की पाबंदी करते हैं, नेकियों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, कुरान और ज़िक्र में मसरूफ़ रहते हैं, अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने की कोशिश करते हैं, सदका और खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। लेकिन कुछ लोग इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे मसरूफ़ रहते हैं, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं होती। वो सिर्फ रोज़ा रख के और भूखे रह के समझते हैं कि रोज़े का मकसद जो है वो पूरा हो गया है, जबकि वो फिल्में भी देख रहे होते हैं, ड्रामे भी देख रहे होते हैं, गाने भी सुन रहे होते हैं। तो एक छोटी सी बात ये कहनी है कि अपने अहदाफ मुकर्रर कर लीजिए, क्योंकि ये जहन्नुम से आज़ादी का महीना है, ये अल्लाह से तकर्रुब हासिल करने का महीना है। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हासिल कीजिए और अपने आप को गुनाहों से पाक करवाइए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, अपने इस्तग़फ़ार कीजिए कि अल्लाह हमें हमारे गुनाहों पे मुआफ़ फरमाए और हमें जहन्नुम से बचाए। अपने अहदाफ मुकर्रर कीजिए, लापरवाही से रमज़ान मत गुजारिए, क्योंकि हो सकता है अगले साल ये महीना हमें नसीब हो या ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।